Hello viewers, our today's video is about machine learning. आज हम मशीन लर्निंग के हवाले से एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग की कितनी टाइप होती हैं, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा के साथ मशीन लर्निंग का क्या रिलेशन है, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, सुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, उन एक एक एल्गोरिथम्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या इश्यूज होते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे एक एक एल्गोरिथम्स पर कि उनका क्या क्या रिजल्ट आता है। अनसुपरवाइज लर्निंग को देखेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग में उसके बाद उनकी टाइप्स को देखेंगे, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, उसको रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। डीप लर्निंग को देखेंगे हम इस कोर्स के अंदर, और न्यूरल नेटवर्क को देखेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है विद द हेल्प ऑफ टेंसर फ्लो और डेंस, हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एनएलपी को देखेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, और ज्ञान को देखेंगे। ये हमारी कुछ कोर्स आउटलाइन है। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग एआई की ब्रांच है, एआई और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम डेटा और एल्गोरिथम्स को डील करते हैं कि ह्यूमन जिस तरह से लर्न करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, इसी तरह मशीन भी अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करती है। अब मशीन लर्निंग कितनी टाइप की होती है? मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले हम देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली लेबल्ड डेटा पे काम करती है कि हम इसमें लेबल कर देते हैं कि ये हमारे पास ये चीज़ है और ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 इमेजेस हैं, कुछ इमेजेस हैं जिनको जो कुछ कैट्स हैं और कुछ कैट नहीं हैं, तो हम उनको लेबल कर देंगे इट्स कैट और इट्स नॉट अ कैट। तो उसके ज़रिए से हम डेटा को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में। पहले हम उस डेटा पे ट्रेन करवाते हैं, फिर टेस्ट करवा कर हम मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। अब इसके अंदर ए टू बी मैपिंग की बात की जाती है। ए टू बी यानी ए इनपुट हमारे पास होता है और बी आउटपुट होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दिया जाता है। इस बिहाफ पर मशीन अपनी एक्यूरेसी जनरेट करती है और आहिस्ता आहिस्ता लर्न करना शुरू कर देती है और अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर देती है। अब मशीन लर्निंग किस तरह से काम करती है यहाँ हमें पिक्चोरियल व्यू में दिख रहा है। हमारे पास एक एग्जांपल है शेप्स की। यहाँ पर हमारे पास हेक्सागोन, ट्रायंगल और स्क्वायर्स हैं। ये लेबल्ड हैं हमारे पास डेटा। 3 लेबल कर दिए हमने 3 इमेजेस को, और डिफरेंट साइजेस के फॉर एग्जांपल हमने शेप्स दे दी। कुछ ट्रायंगल्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, पर हमने एक एक से हमने इसको लेबल कर दिया कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई मॉडल की। मॉडल ट्रेनिंग की तरफ चला गया, मॉडल ट्रेन होगा सबसे पहले, और फिर वो प्रेडिक्शन की तरफ जाएगा। तब हम उसको टेस्टिंग डेटा देंगे, और वो टेस्टिंग डेटा लेने के बाद फिर हम उसको डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय करने के बाद जब हम उससे पूछेंगे, कोई शेप देंगे, तो वो बताएगा कि ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, या ये हेक्सागोन है। ये सुपरवाइज लर्निंग कुछ इस तरह से काम करती है। इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग जो है वो लर्न हमेशा इस तरह करती है कि ट्रेनिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो जो टेस्टिंग डेटा होता है वो बेसिकली ट्रेनिंग डेटा का ही सबसेट होता है, और वो आउटपुट प्रेडिक्ट करती है। फिर अब उसको इनपुट और आउटपुट दोनों दे दिया हमने शेप्स भी प्रोवाइड कर दी, और ये कौन कौन सी शेप्स होती हैं यही बता दी। अब वो खुद ब खुद प्रेडिक्ट करेगा हमारे लेबल डेटा में से, जो डेटा हमने दिया हुआ है, कि आया ये कौन सी चीज़ है। अब सुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। वो एल्गोरिथम्स 2 मेजर प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास रिग्रेशन है, दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम रिग्रेशन को देखेंगे। रिग्रेशन बेसिकली 2 वेरिएबल के बीच का जो है वो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। रिग्रेशन एक इनपुट वेरिएबल, एक आउटपुट वेरिएबल, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो कहलाता है रिग्रेशन। इसमें कंटिन्यूस प्रेडिक्शन होती रहती है। जैसे कि हमने पहले शेप्स की बात की,
अब वो शेप्स बार बार जो है वो उसको इसके अंदर डेटा बेसिकली कम कंटिन्यूस डेटा हमारे पास आता है, जिससे जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल्स का जिक्र किया वेदर फोरकास्टिंग और मार्केट ट्रेंड्स। अब हमारे पास वेदर चेंज होता रहता है बाय द टाइम बीइंग, टाइम के साथ साथ वेदर चेंज होता रहता है। तो इस सूरत में हम रिग्रेशन की प्रॉब्लम से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हमें वेदर फोरकास्ट करवाना है तो। अब रिग्रेशन के कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर लाई करते हैं। उसको लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्री, नॉन लीनियर रिग्रेशन, बाइस लीनियर रिग्रेशन कहलाती है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो जो है वो दो चीज़ों पे काम करती है, यस या नो। अब या तो वो चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्लासिफिकेशन ट्रू और फॉल्स पे काम करती है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ डेटा रिक्वायर्ड है हमें, क्या आया वो डेटा हम कहेंगे, अब वो प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि आया ये चीज़ जो है वो सही है या गलत। कोई बात मैं सेंटेंस कहता हूँ, वो सेंटेंस सही है या गलत, अब उसकी ग्रामर सही है या गलत, क्लासिफिकेशन सिर्फ हमें ये बताएगा आइदर इट्स ट्रू और आइदर इट्स फॉल्स। क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम अपने फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम आगे अपने वीडियोस के अंदर आगे बढ़ेंगे, और जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम एक एक एल्गोरिथम्स को सॉल्व करके देखेंगे कि ये एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम कहाँ इम्प्लीमेंट होता है और क्यों इम्प्लीमेंट होता है, इसकी मैथमेटिक्स क्या होती है। रैंडम फॉरेस्ट को देखेंगे सबसे पहले, फिर डिसीजन ट्री हमारे पास आ जाता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है, और SVM यानी सिंपल वेक्टर मशीन हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन के अंदर। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हमारे पास मशीन लर्निंग की एक टाइप है, पर यहाँ पर अनलेबल्ड डेटा होता है। हमें अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है, हमें नहीं पता होता कि यानी कि हम जब मशीन को डेटा देते हैं तो उसे नहीं पता होता कि वो डेटा किस तरह का होगा, आया वो डेटा जो है वो उसमें क्या है, उस डेटा के अंदर उसको हम इनिशियली लेबल नहीं करके देते। और ये डेटा जो है बेसिकली डेटा पॉइंट्स में डिवाइड होता है, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स होते हैं वो। अब इसकी एक एग्जांपल इस तरह से देखते हैं कि कैट और डॉग की हमने इसको पिक्चर्स दे दी। अब अनलेबल्ड डेटा जो है वो कैटेगराइज्ड नहीं है, वो लेबल डेटा कैटेगराइज था। यहाँ पर हम क्लस्टर्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम डेटा को नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर्स बना लेंगे। अगर कैट और कैट की पिक्चर्स सिमिलर हैं तो वो आपस में सिमिलैरिटी की बुनियाद पर एक क्लस्टर बना लेंगी, और उस क्लस्टर के बुनियाद पर जो है वो आउटपुट डिटेक्ट करेगा, आया ये चीज़ डॉग है। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास अब ये जो रॉ डेटा है हम ये सारा का सारा मशीन को फीड करवा देते हैं। उसके बाद मशीन अपने आप को ट्रेन करती है और इंटरप्रेट करती है रॉ डेटा को हिडन पैटर्न्स के थ्रू। यहाँ पर पहले पैटर्न्स होते हैं, फिर एल्गोरिथम्स अप्लाई होते हैं, फिर प्रोसेस होता है, और हमारी जो हम फिर देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम हमें अप्लाई करना है, क्योंकि सुटेबल कंडीशन को देखते हुए। अब हमारे पास पिक्चोरियल डेटा है तो हम कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे कि अब हम जो है वो क्लस्टरिंग करेंगे या हम एसोसिएटिव जो है वो लॉ करेंगे, क्या एसोसिएटिव रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, हम ये देखेंगे इसमें। अब इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स दो तरह के होते हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले बात की, क्लस्टरिंग हमारे पास ग्रुप होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी डेटा पॉइंट्स होते हैं जो सिमिलैरिटी की बुनियाद पे एक ग्रुप बनाते हैं कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ते जाते हैं और वो क्लस्टर्स बनते जाते हैं। क्लस्टर्स इस तरह हैं, जैसे क्लस्टर की बेहतरीन एग्जांपल हमारे आसमान में तारे हैं, तो वो तारे एक दूसरे के करीब करीब डॉट्स की तरह होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कंसीडर करें एक एग्जांपल के तौर पे कि वो डॉट्स हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं और वो जब एक जगह पर एक शेप क्रिएट कर लेते हैं तो वो क्लस्टर कहलाती है। तो इसी तरह यहाँ मशीन लर्निंग में भी ऐसा ही होता है, वो सिमिलैरिटी की बुनियाद पे उन ऑब्जेक्ट्स को, उन डेटा पॉइंट्स को एक साथ गैदर कर लेते हैं और कॉमन जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर से वो निकल जाती हैं। इस तरह से हमारा डेटा कैटेगराइज्ड हो जाता है अनकैटेगराइज्ड से। एसोसिएशन हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक मेथड है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वेरिएबल्स के बीच अपने बड़े डेटा से। अब इसकी एक एग्जांपल
शॉपिंग स्टोर्स की हो सकती है कि शॉपिंग स्टोर में एक बंदा अगर ब्रेड लेने आया हुआ है तो वो बिल्कुल जैम या बटर लेकर जाएगा, ये हम प्रिडिक्ट करवा सकते हैं अपनी मशीन से। तो कस्टमर के बिहेवियर को कि वो हमारी कौन सी और प्रोडक्ट ख़रीद सकता है एक शॉपिंग स्टोर से, अगर वो ब्रेड ले रहा है तो वो सिमिलर सी बात है कि वो जो है वो आया हो सकता है कि वो ब्रेड और बटर भी ले ले, तो हम उसको ऐसा ऐड भी दिखा सकते हैं। इस प्रिडिक्शन के लिए हम एसोसिएशन को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। के मीन क्लस्टरिंग है, के एन एन है, के नियरेस्ट नेबर होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, न्यूरल नेटवर्क्स इसमें आ जाते हैं जो कि डीप लर्निंग का एक जो है वो सबसेट है। अब हमारे पास आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक एडवांस फील्ड है मशीन लर्निंग की, जिसके अंदर मशीन को हम डेटा नहीं प्रोवाइड करते। सम अमाउंट ऑफ डेटा हम देते हैं उसको, पर हम ऐसा डेटा प्रोवाइड नहीं करते कि वो उसकी प्रिडिक्शन बढ़ती जाए। हमारा मॉडल जो है यानी हमारा जो एजेंट है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो रियल टाइम एनवायरनमेंट से सीखता है और लर्न करता है। या तो उसको, अब उसकी अगर हम एग्जांपल को देखेंगे तो उस एग्जाम्पल में किस तरह से वर्क करता है, या तो वो एक्शन को रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी तो वो जो है वो रिवर्स करेगा अपने उस एक्शन को। फॉर एग्जांपल, मैं एक मशीन हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं अब आगे जाना है, आगे खड्डा है तो मुझे नहीं पता आगे खड्डा है, पहले मैं खड्डे में एक दफ़ा गिरूंगा, यानी कि हमारी मशीन पहले फेल होगी, पनिशमेंट मिलेगी उसे, फिर दोबारा आगे नहीं बढ़ेगी, वो राइट से टर्न करके यूँ जाएगी। तो ये कहलाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारे पास। तो इसकी सब ब्रांचेज हैं, क्यू लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, ये इसी की सब ब्रांचेज हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने थ्योरेटिकली कवर किया कि मशीन लर्निंग हमारे पास क्या होती है और मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स होती हैं और उनके सब एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।